साई केतन और लव कटारिया में देखा गया बकझक। जी हाँ, मतलब ये बात बाहर आ रहा है कि साई केतन लव कटारिया को धमकी देते नजर आए कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है। एक्चुअली जब मुनार फारूकी घर में आए थे तो एक रोस्टिंग टास्क था जिसमें लव कटारिया ने सबको रोस्ट किया था और वहाँ पे साई केतन को अरमान का तीसरी बीवी कह के बुलाया, जबकि इस बात का मतलब उन्हें बहुत बुरा लग गया। हालांकि वहां पर ही कुछ रिएक्शन कर सकते थे क्योंकि मना नहीं था। तो ये बात तो अभी आज के लाइव फीड में देखा गया है कि सभी लोग अपना अपना कपड़ा कुछ कुछ तो फिर से टास्क होने वाला है क्योंकि गार्डन एरिया में चल रहा है प्रिपरेशन और बिग बॉस ऐसा अनाउंस करते हैं कि बहुत जल्दी गार्डन एरिया का जो गेट है, मेन गेट है, वो लॉक हो जाएगा और आप सभी घर के अंदर आ जाएंगे, घर में ही बंद रहना है। तो उनके सारे कपड़े और सब कुछ जो था वो सब लोग अपना घर में लाकर रख रहे हैं। सब लोग उसी में बिजी थे, अपने बेड पे लाकर रख रहे हैं, सब लोग अपना सामान इकट्ठे कर रहे थे। उस बीच में देखा जाता है कि साई केतन लव कटारिया को बुलाते हैं और एक बेड पे बैठते हैं, बोलते हैं भाई तेरे से कुछ बात करनी है। ये आता है, बोलता है बोल क्या बोलना है। तो वहाँ पे बहुत सोच विचार कर एकदम थोड़ा एक्सप्रेशन और जिस तरह से झगड़ा हुआ था, एक्टिंग किया था जिसमें साई केतन ने थोड़ा सा उसका झलक या इस बात में भी एक्टिंग दिख रहा था। फिर उन्होंने बोला भाई जो कल तुमने मुझे सबके सामने बोला, ये दूसरी और तीसरी बीवी की जो बात करी तूने, मुझे पसंद नहीं आया। तो लव बोलते हैं अरे भाई क्या ब्रो तू भी ऐसा बात करता है, वो तो रोस्ट था तो मैं क्या करूँ, रोस्ट करना है, रोस्ट मतलब किसी का मजाक बनाना है। तो जो भी लोग हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलना था तो मैंने बोल दिया। बोलते हैं यार तूने बोल दिया पर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा। तो वहाँ पे लव बहुत कामली हंस के फेस करते हैं, मतलब उनको लगता है क्या ये बच्चों वाली बातें कर रहा है अभी। तो लव बोलते हैं कि भाई तू वहां पर ही बोल देता, मुझे इतना टाइम तुझे क्यों लगा, अभी हो गया सब कुछ, रात बीत गया, दूसरे दिन में तू मुझे बुलाकर बैठा के, मुझे लगा कोई सीरियस सी बात होगा। तो वहाँ पे साइड बोलते नजर आते हैं कि भाई ये सीरियस वाली ही बात है और मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उस टाइम तुझे इसलिए नहीं टोका क्योंकि वो कुछ और वे में चला जाता, मतलब मेरा गुस्सा निकल कर आ जाता, मैं कुछ और बोल देता जो कि मैं बोलना नहीं चाहता था। और इवेंट की शुरुआत यहाँ से किया, साई केतन ने बोला कि भाई देख तुझे बहुत लोग बहुत कुछ बोला है, यहाँ तुझे किसी का मैनेजर बोला गया, तू किसी का पूछ पकड़ के चल रहा है, मतलब एल्विश और विशाल को लाते हुए दिखा साई केतन ने इस टॉपिक के बीच में। तो मैं तुझे कभी भी सामने से ऐसी बातें नहीं बोली है और मैं तुम्हारे पीछे में भी कुछ ऐसी बातें नहीं करी है। तो वहाँ पे कटारिया ये बोलते नजर आते हैं कि भाई तू बाहर जाइयो और फोटो देख लियो, मैंने भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बातें नहीं बोला है, नॉट तुम्हारे बारे में, इवन कि मैंने किसी के बारे में भी पीछे में कोई भी बातें और चर्चा नहीं करी है इस टाइप का। तो अगर जो रोस्टिंग है, टास्क है, तो मुझे करना है और मैंने टास्क किया। अब तू बोल मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ इस बात को पीछे लेने के लिए। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तू बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तूने ऐसा क्यों बोला, मैं बोलूंगा कि मैंने बोल दिया, अब क्या करूँ। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा और बात यही है कि अब छोड़ो, आगे बढ़ो, काम करो। 2-3 दिन के बाद जब बाहर जाएंगे एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो वहाँ पे साई के तन बोलते नजर आते हैं भाई मैं बाहर जाके कोई भी एपिसोड और कुछ भी देखने वाला नहीं हूँ, मैंने कुछ फॉलो करने वाला नहीं, पर मुझे जो लगा मैंने सोचा आप बात करके क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरह का डिस्कशन नजर आया दोनों के बीच में। आपको पूरे डिस्कशन में क्या लगता है कि साई ने जो मुद्दा बनाया और कटारिया को जिस तरह से टारगेट किया और बोला, इस बातों को, इस बात को हाईलाइट करना चाहा और जिस तरह से कटारिया ने इस चीज को हैंडल किया बहुत कामली हंसते हुए, जैसा कि कटारिया डे 1 से करते आया है, जब भी उसके साथ कोई भी डिस्कशन होता है लोग उसे बोलते हैं कि तूने ऐसे बोल दिया, तो लव कटारिया बहुत कामली हंस के बोलता है कि हाँ यार बोल दिया, टास्क था बोल दिया, तो क्या करें, अब यहाँ पे और क्या ही कर सकते हैं, दूसरे का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, दूसरे के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, बाहर का चर्चे नहीं कर सकते हैं, तो भाई करूँ क्या यहाँ पे। क्योंकि कटारिया को कहीं ना कहीं जो उसका साइट है बहुत फन साइट है, वो हमेशा हंसी मजाक, और यही रीजन था कि वो और शिवानी हमेशा साथ में एंजॉय करते नजर आते थे क्योंकि उनका बॉन्ड था हंसी मजाक का, और कटारिया अक्सर ऐसे ही देखा गया है। तो चलिए आपको क्या लगता है कि कौन सही और क्या गलत है, और जो साई के जन को जो बात बुरी लगी क्या वो सच में लगने वाला था या उसने मुद्दा बनाने की कोशिश करी। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए टेली चर्चा 28। थैंक यू सो मच।